हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुदर्शन शाह के बारे में। ठीक है, जो कि परमार वंश के 55वें क्रम के राजा हैं और टिहरी रियासत के ये पहले राजा हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टिहरी के संस्थापक जो हैं वो सुदर्शन शाह हैं, है ना। अब बात करते हैं इनके बारे में, जो आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, कैसे संधि की गई। देखो, जब अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को गढ़वाल से हटाया गया और कुमाऊं से भी, तो वो 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 में ही संगोली की संधि संपन्न हुई थी और 1816 में ये संधि प्रभावी हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच क्या समझौता हुआ था, जिसके लिए उन्होंने मदद की थी। तो 7 लाख रुपए एक तो देना स्वीकार किया गया था, है ना। कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा युद्ध जीतने के बाद, ये सब बातें इसमें आई थी। 1804 से जो 14 का समय था, तो अंग्रेजों के संरक्षण में ही सुदर्शन शाह ने ये अपना समय जो है ये 10 सालों का कनखल में बिताया था। ठीक है, क्योंकि 1804 में गोरखे गढ़वाल आए थे और फिर लगभग 14 तक उनको, है ना, 1804 से 14 का समय कनखल में ही सुदर्शन शाह के द्वारा बिताया गया। ठीक है, वहाँ पर संरक्षण में। अब बात करते हैं इससे आगे। देखो, 1814 में एक युद्ध हुआ था, खलंगा युद्ध जिसे जानते हैं। कर्नल जिलेस्पी और बलभद्र के साथ हुआ था। गोरखा की ओर से थे बलभद्र और अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल जिलेस्पी। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत भी थी, लेकिन कर्नल जिलेस्पी इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इसे खलंगा युद्ध या नालागढ़ युद्ध भी कहते हैं। देहरादून में ही खलंगा का किला भी बनाया गया है और खलंगा स्मारक भी, गोरखों की बहादुरी वहाँ पर जो है दिखाई गई है। ठीक है, खलंगा स्मारक में। इसके बाद देखो, 1815 में गणनाथ टांडा युद्ध हुआ। इसमें हस्तीदल चौतरिया मारा गया, अंग्रेज इसमें भी जीते। फिर 1815 में मलाऊ हिमाचल में युद्ध हुआ। अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच यहाँ पर संधि हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि जो मलाऊ का युद्ध हुआ था 1815 में, इसी के बाद जो है पहली बार गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। ठीक है, तो कह सकते हैं कि गोरखा की सेना में जो शुरुआत है वो 1815 से हुई थी, मलाऊ रेजिमेंट के द्वारा। फिर 1815 में ही अल्मोड़ा युद्ध हुआ, बमशाह और गार्डनर के बीच की संधि हुई। ठीक है, बमशाह और गार्डनर के बीच की संधि हुई। इसके बाद 28 नवंबर 1815 को ऐतिहासिक संधि हुई, जो बिहार के चंपारण में एक धनई गांव है वहां पर। ठीक है, इस संधि को संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेते हैं संगोली नामक स्थान कहाँ है या संगोली की संधि कहाँ हुई, तो ये चंपारण बिहार में हुई थी, है ना। ये संधि जो है गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसमें राजगुरु गजराज, ब्रिटिश ये गोरखा प्रधानमंत्री राजगुरु गजराज और अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे ब्रेट्सलॉ, इनके बीच ये संधि हुई थी। संधि हुई है 4 मार्च 1816 को लागू। तो दोनों डेट याद रखनी है, 28 नवंबर, ठीक है, 1915 को संधि हुई है और 1815 को, ठीक है, और 4 मार्च 1816 को संधि लागू हुई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सुदर्शन शाह का जो राज तिलक है वो किसने करवाया। राजगुरु नौटियाल जो हैं इनके पुरोहित, उनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुदर्शन शाह जो है युद्ध का व्यय नहीं दे पाए, जो 7 लाख रुपए की उनसे मांग की गई वो नहीं दे पाए, इसलिए अंग्रेजों ने क्या है राजधानी श्रीनगर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद मजबूरी में सुदर्शन शाह को टिहरी एक नए स्थान पर ही राजधानी विकसित करनी पड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना की गई है। ठीक है, टिहरी रियासत को जो है स्थापित किया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। अब आता है मूरक्राफ्ट के बारे में पूछ लेते हैं। 6 फरवरी 1820 को एक ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया और वो सुदर्शन शाह के समय यहाँ पर पहुंचा। तो उसका काल पूछा जा सकता है, किस टिहरी नरेश के समय मूरक्राफ्ट गढ़वाल आया, तो सुदर्शन शाह के समय ही आया था। ठीक है, मूरक्राफ्ट ने जो है सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि भी कहा था। हरिदत्त शर्मा और कुमुदानंद सुदर्शन शाह के कवि थे। इसके अलावा चैतू और माणकू, जो कि मौलाराम के शिष्य थे, वो भी इनके दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है सुदर्शन शाह की रानी महारानी खनीति के द्वारा करवाया गया। ठीक है, पेपर में इस बार महारानी का ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पर सुदर्शन शाह फिर ठीक हो जाएगा। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। 1857 की महान क्रांति के समय भी सुदर्शन शाह राजा थे गढ़वाल के। कुमाऊं में कमिश्नर थे उस समय 6ठे कमिश्नर रैमजे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 56वें राजा भवानी शाह और 57वें राजा प्रताप शाह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्रम याद रखना है, देखो टिहरी राजाओं का, तो आपको SBPKNM, तो
इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो SBPKNM, ठीक है। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र और मानवेंद्र। तो ये 6 राजा हो जाएंगे टिहरी के, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आगे भवानी शाह से आगे देखेंगे। धन्यवाद।